राम राम सुक्खू भाई। अब क्या करे भाई, जब से तुम और मंगल मेरे बगल में अपनी दुकानें लगाने लगे थे तब से मेरी दुकान ही नहीं चलने लगी। मेरी तो बोहनी तक बंद हो गई थी, घर चलाना मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा कि हार मानने से अच्छा है कुछ नया रास्ता निकाला जाए, बस इसीलिए इसी काम को शुरू कर लो। सुक्खू ने बिरजू की बात सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। वो समझ गया कि बिरजू का इशारा किस तरफ था, लेकिन अपनी दुकान की आज की दुर्दशा देखकर वो खुद अंदर से परेशान था। उसने चारों तरफ उमड़ी भीड़ को देखा और फिर बिरजू के खौलते हुए तेल की कढ़ाई को निहारने लगा। बात तो तुम सच कह रहे हो बिरजू भाई, पर तुम्हारी किस्मत ने तो एकदम से पलटा मार दिया। जब से तुम इस ठेले को खोलकर बैठ गए हो ना, तब से उधर बाजार में मेरी दुकान का बंटाधार हो गया है। आज दोपहर से लेकर अब तक मेरी दुकान में सिर्फ एक ग्राहक गया है। पूरी की पूरी टोकरी वैसे ही भरी पड़ी है। सुक्खू बोलते बोलते रुक गया। कढ़ाई से निकलते पकोड़ों की खुशबू इतनी जोरदार थी कि वो अपनी ईर्ष्या भूलकर उस स्वाद के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और कढ़ाई के पास जाकर झांकने लगा। वैसे बिरजू भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, महक तो सचमुच बहुत लाजवाब है। पूरे चौराहे पर तुम्हारी खुशबू उड़ रही है। आखिर ऐसा क्या जादू करते हो? वैसे क्या डालते हो इसमें? कैसे बनाते हो इसे जो इतनी तगड़ी खुशबू आ रही है? बिरजू सुक्खू की नीयत को अच्छे से पहचानता था। उसे याद था कि कैसे सुक्खू ने उसकी दुकान के बगल में आकर उसकी ताजी मछलियों का धंधा चौपट किया था। बिरजू ने हंसते हुए सुक्खू की आंखों में आंखें डाली और सीधा वार किया। क्यों सुक्खू भाई, क्या बात है? इसे भी कॉपी करना चाहते हो क्या? जैसे मेरी दुकान के बगल में आकर मेरी मछली का धंधा कॉपी किया था, वैसे ही अब इस पकौड़े के हुनर को भी कॉपी करने का विचार है? अरे भाई, अब इस गरीब का ये छोटा सा काम तो छोड़ दो, इसमें तो अपनी नकल मत लगाओ। अरे नहीं नहीं बिरजू भाई, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। भला मैं तुम्हारी कला की क्या नकल करूंगा? मैं तो बस मजाक कर रहा हूं भाई। चलो, अब इतनी बातें हो ही गई हैं और खुशबू भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो सही। मैं भी तो चखूं कि मेरे भाई के हाथ में कैसा स्वाद है। बिरजू ने बिना कुछ कहे एक साफ पत्तल उठाई। उसने कढ़ाई से बिल्कुल ताजे, कुरकुरे और सुनहरे रंग के फिश पकौड़े निकाले। उन पर थोड़ा सा पिसा हुआ चाट मसाला छिड़का, साथ में तीखी हरी चटनी रखी और सुक्खू की तरफ बढ़ा दी। सुक्खू ने पत्तल हाथ में ली। पकौड़े इतने गर्म थे कि उसके हाथ जलने लगे। उसने एक पकौड़ा उठाया, उसे फूंक मारकर थोड़ा ठंडा किया और जैसे ही अपने मुंह में डाला, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। पकौड़ा बाहर से जितना करारा और खस्ता था, अंदर से मछली का मांस उतना ही मुलायम और रसीला था। मसालों का तालमेल एकदम सटीक था। सुक्खू चुपचाप चबाता रहा। उसका दिमाग और उसकी जुबान दोनों इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि यह स्वाद सचमुच बेमिसाल है। हे भगवान, ये तो सचमुच गजब का स्वाद है। बाहर की परत इतनी क्रिस्पी है और अंदर से मछली का स्वाद इतना तरोताजा है कि कोई भी इसका दीवाना हो जाए। हमारे बर्फ वाले बासी माल में यह स्वाद जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। इस बिरजू के हाथ में तो वाकई जादू है। यह स्वाद तो सीधे दिल में उतर रहा है। सुक्खू ने पूरी प्लेट चट कर दी। उसने अपनी उंगलियां चाटी और फिर अपनी जेब में हाथ डालते हुए बिरजू से पूछा। स्वाद तो सच में लाजवाब है बिरजू भाई, तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, इसके कितने रुपए प्लेट हैं? सिर्फ 20 रुपए प्लेट है सुक्खू भाई। क्या, सिर्फ 20 रुपए प्लेट? अरे बाप रे, इतने फायदे! इस एक प्लेट में तो मुश्किल से 50 या 60 ग्राम मछली होगी, और मैं तो 20 रुपए में पूरी की पूरी 1 किलो मछली बेचता हूँ बाजार में। और ये आदमी थोड़े से बेसन और जरा सी मछली के टुकड़े मिलाकर 20 रुपए की एक प्लेट बेच रहा है। इसमें तो अंधा मुनाफा है। कच्चा माल कम और कमाई दोगुनी तिगुनी। सुक्खू ये सोचकर अंदर ही अंदर हैरान भी था और परेशान भी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अपनी ये घबराहट दिखने नहीं दी। उसने बिना कुछ और बोले चुपचाप अपनी जेब से 20 रुपए का नोट निकाला, बिरजू को देकर चला गया। बिरजू को ये पता चल गया कि सुक्खू की नजर उसके ठेले पर है। धीरे धीरे कर शाम हो गई। बिरजू घर गया और सो गया।
अगली सुबह वो सुक्खू के दुकान पर गया। राम राम सुक्खू भाई। देखो मैं सीधा सादा आदमी हूँ और सीधी बात करने आया हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कल रात से तुम्हारी नजर मेरे पकौड़े के ठेले और उसके मुनाफे पर है, पर मेरी एक बात सुन लो, तुम अब वैसा ही ठेला मत खोलना। अरे बिरजू भाई, तुम तो बेकार में शक कर रहे हो। मैं भला क्यों? मेरी पूरी बात सुनो भाई। अगर तुम पकौड़े का ठेला नहीं खोलोगे तो मैं हर दिन अपने ठेले के लिए सारी मछलियां तुम्हारी ही दुकान से सही दाम पर खरीद लिया करूंगा। इससे तुम्हारी कच्ची मछली भी रोज बिक जाएगी और मेरा समय भी बचेगा, दोनों का फायदा होगा। अरे अगर ऐसी बात है भाई, तब तो बिल्कुल ठीक है। मैं पकौड़े का ठेला नहीं खोलूंगा। मेरी मछलियां तुम्हारे बहाने रोज बिक जाया करेंगी। मुझे और क्या चाहिए? सुक्खू से हाथ मिलाकर जब बिरजू वापस मुड़ा तो उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। वो मन ही